जय जिनेंद्र। आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर जिन शासन की प्रभावना हो तो वह अच्छा, लेकिन आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि जिन शासन की प्रभावना के नाम पर होने वाली विसंगतियां अप्रभावना का कारण बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय पर हमें बहुत ही गहराई से चिंतन करना आवश्यक है। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी विसंगति की जो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गई है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यह विसंगति है और इससे जिन शासन की प्रभावना नहीं अप्रभावना हो रही है। वह है मंडल विधान पर चढ़ाए जाने वाले कलश। देखिए, मंडल विधान पहले से भी किए जाते थे, बड़े बड़े विधान आयोजन अनुष्ठान पहले भी होते थे, क्योंकि इसका शास्त्रों में उल्लेख आता है। जब भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन का पूजन विधान किया था, उस समय भी वर्णन आता है कि उन्होंने महाअनुष्ठान किया था। राजा खारवेल जो कलिंग देश के राजा थे, वे 1 साल युद्ध लड़ते थे और 1 वर्ष में अपने ही जो राज्य में पूजन अनुष्ठान आदि की क्रियाएं करते थे। अंतिम जो उनका था विधान, वो था कल्पद्रुम विधान, जो 1 माह तक का विधान चला और उसके बाद उन्होंने किमिच्छिक दान दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे उल्लेख आते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर विचार करें कि हमने क्या विसंगतियाँ की। देखिए, पहले से भी विधान होते थे तो 4 कोनों में 4 कलश चढ़ाए जाते थे, मंगल कलश का विराजमान करते थे और एक मुख्य कलश। इस प्रकार से पूरे मंडल विधान पर कुछ 5 मुख्य कलश मंगल कलश विराजमान होते थे। लेकिन आज देखने में आता है कि जितने चाहे उतने कलश विराजमान होते हैं। 4 मुख्य कलश और एक मुख्य 4 कोनों के कलश और एक मुख्य कलश तो विराजमान होता ही है। साथ में जितनी पूजाएं होती है उसमें भी स्टार्टिंग में स्थापना के नाम पर कलश चढ़ाए जाते हैं। कभी कभी अर्घ्यों के प्रारंभ होने के पहले भी कलश चढ़ाए जाते हैं और कभी कभी तो जयमाला स्टार्ट होती है तब भी मंगल कलश चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मंगल कलशों को विराजमान करने का क्या औचित्य है, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि इसमें कहाँ धर्म है या इसकी आवश्यकता क्यों है। तो यदि हम उसको गहराई से चिंतन करें तो इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हर समय उस विधान पर चढ़ाएं। देखिए, विधान को सुंदर बनाने के लिए, वैभवपूर्ण बनाने के लिए हम उस पर अष्टमंगल द्रव्य, पंच परमागम जो जिनवाणी तो विराजमान करते ही हैं, पंच मेरु विराजमान करते हैं। आप साइड में और भी बहुत सारे डेकोरेशन की सामग्रियां विराजमान कर सकते हैं, चवर आदि से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन हर बात में उसे चढ़ाए जाने के लिए उसके लिए एक राशि रखना और ये सब विसंगति का कारण बनता जा रहा है। ये एक तरीके से दान लेने की भावना है, जिसमें दान देने वाले को भी लोभ आ रहा है और दान लेने वाले को भी। तो दोनों ही तरीके से इसमें धर्म नहीं है, इसलिए इस प्रकार की विसंगतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी ने मंगल कलश विराजमान किया और उसके बाद क्या करते हैं, वो मंगल कलश को जो विराजमान करता है, विराजमान कर्ता को भेंट दिया जाता है। उसमें भी देखिए कितना निर्माल्य का दोष लगता है। जो कलश हमने विधान पर चढ़ा दिया तो उसे दोबारा ग्रहण करना, वो भी निर्माल्य का दोष लगेगा। अब कहें कि आयोजकों ने पहले से बताया था कि आप कलश विराजमान करेंगे तो कलश आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक लालच की भावना ने जन्म लिया कि आप वहाँ विधान पर कलश चढ़ाएंगे तो वो आपको गिफ्ट में कलश दे देंगे। आप विधान पर जिनवाणी विराजमान करेंगे तो गिफ्ट में आपको जिनवाणी मिलेगी। चलो, जिनवाणी को तो रखना आपको अपना सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा, आप उसका स्वाध्याय करेंगे तो वो तो फिर भी एक बार ठीक है। लेकिन कलशों का क्या करना है। एक विधानकर्ता कितनी जगह शिविरों में जाते हैं, कितनी बार मंगल कलश की स्थापना करते हैं, तो इतने सारे कलशों का वो क्या करेंगे घर ले जाकर। तो वहाँ पर भी अभिनय होगा, क्योंकि घर में आपके स्थान इतना नहीं है रखने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको अभिनय का दोष लगेगा। प्लस जो राशि आपने दी है, मान लो आपने 5,000 रुपये की राशि दी है और आपने उसके बदले में मंगल कलश ले लिया, तो जो मंगल कलश की मूल राशि वो तो आपके पास वापस आ गई, यानी वो आपको निर्माल्य का दोष लगा। इसलिए यदि आप मंगल कलश विराजमान करने के बाद घर पर लेकर भी आते हैं
तो जो राशि उस कलश की लागत राशि, उस मूल्य को आपको वापस मंदिर में दान में डालना चाहिए। या फिर आप उतनी राशि को कम करके लिखाएं कि हमने इतना दान दिया। आपने लिखाया तो 5,000 है और मान लो वो कलश 1,000 में मार्केट से मिलता है, तो आपके पास उतना पैसा तो वापस आ गया। तो इस प्रकार से आपको दोष लगता है। ऐसे दोषों से बचने से हमारे कर्म का बंधन रुकेगा। हमें बहुत बुद्धिपूर्वक जिन शासन की सभी क्रियाओं को समझकर करना है कि कहाँ कहाँ पर दोष के कार्य होते हैं। तो जहाँ पर थोड़ा सा भी अगर दोष लगता है तो वहाँ से बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी और भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जो अनायास ही हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि जिन शासन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें किसी को जोड़ने के लिए हम बहुत सारी अप्रभावना भी उसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी विसंगतियों से बचें। जिन शासन के मर्म को समझे, सिद्धांतों को समझे और जो क्रिया हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा उसका भी विचार करें। और फिर यदि हम क्रिया करें तो हमारी क्रियाएं करने का फल सार्थक होगा। जिस प्रकार से अष्ट प्रातिहार्य, मंगल द्रव्य और पंचमेरु, जिनवाणी ये मंडल पर विराजमान करने के बाद वापस मंदिर में ही रखी जाती है, उसी तरह कलश को भी मंदिर में ही छोड़ देना चाहिए। दोबारा से वही कलश अंदर की सामग्री हटा के उसे प्रासुक जल से परिशुद्ध करके व्यवस्थित रख के दोबारा जब कभी विधान हो तब उन मंगल कलशों को प्रयोग में लाया जा सकता है शुद्धि पूर्वक। तो इस प्रकार से जो अनावश्यक अभिनय का दोष से भी बचेंगे और हमें असाधना का दोष भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाओं को हम बुद्धिपूर्वक विचार करके उनका प्रयोजन देखकर हम कार्य को संपन्न कर सकते हैं। मंगल कलश की स्थापना मात्र सर्व कार्य मंगलमय हो इस उद्देश्य को लेकर की जाती है। जैसे बड़े पंडित जी साहब कहते हैं ना, आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। ये सारा अनुष्ठान करने का हमारा प्रयोजन क्या है, उसकी सिद्धि होनी चाहिए। मंद कषाय और पापों से निवृत्ति होकर पुण्य की प्राप्ति हो, है ना। तो इस प्रकार से जब हम ये आयोजन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं होना चाहिए। यदि हमने इस आयोजन को एक व्यवसाय का केंद्र बना लिया और परिग्रह का पिटारा बना दिया तो फिर हमारे आयोजन करने का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर समस्त क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार से यह सारी चर्चा ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी की कक्षा में जो ये विवेचन आया उस आधार से लिया गया है। और भी ग्रंथों में आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे कि ये कोई परंपरा नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रकार से परिपाटी को चलाया है। ये इसमें कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार से हमें समझ पूर्वक सारी क्रियाएं करनी है। कहीं पर भी धर्म की क्रियाओं में हिंसा हो रही हो, परिग्रह हो रही हो या फिर हमारी कषायों की पुष्टि हो रही हो तो वो कार्य किसी भी तरीके से सही नहीं है। मंगल कलश स्थापना का प्रयोजन मात्र फोटो खिंचवाना या दान एकत्रित करना या फिर हमारी प्रसिद्धि प्राप्त करना यह नहीं होना चाहिए। मात्र प्रयोजन आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से विचार करके अपनी क्रियाओं के द्वारा निर्दोष धर्म प्रभावना करें और अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करें। जय जिनेंद्र।